मुझे अच्छी तरह याद है 2017 में दुनिया की मारूफ तरीन बिजनेस कंसल्टिंग फर्म प्राइस वाटरहाउस ने अपनी रिपोर्ट द लॉन्ग व्यू 2050 में कहा था कि पाकिस्तान 2030 में मईशत के एतबार से दुनिया में 20वां बड़ा मुल्क होगा और 2050 में 16वां बड़ा मुल्क बन जाएगा। लेकिन इसके बरक्स वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान के माली हालात तरक्की से तनज़्ज़ुली की जानिब गामज़न रहे। पाकिस्तान की मईशत के पहिए को तबाही के रास्ते पर डालते हुए इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत के कलील अरसे में मजमूई तौर पर अंदरूनी कर्जा 9000 बिलियन रुपए और बैरूनी कर्जा 52 बिलियन डॉलर लिया, जो कि पाकिस्तान की तारीख में लिया गया सबसे बड़ा बैरूनी डेट है। इन कर्जों की मसनूई चमक के जोर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी कामयाबी के शादियाने बजाती रही और अवाम को बेवकूफ बनाती रही। कर्जों के जोर पर मईशत का पहिया वक्ती तौर पर तो चला, लेकिन गैर पायदार मुआशी पॉलिसियों के सबब करंट अकाउंट का खसारा बढ़ गया। इमरान खान के दौरे हुकूमत के आखिरी अयाम में पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा 20 अरब अमरीकी डॉलर या मजमूई मुल्की पैदावार GDP के 6% तक पहुंच गया। चूँकि मुख्तलिफ अशिया की बैनुल अक़वामी कीमतें आसमान छूने वाले रुझानात जाहिर कर रही थीं, इसलिए करंट अकाउंट खसारा मजीद बढ़ता रहा और इमरान खान की तरफ से बनाया गया सियासी बहरान का माहौल मुल्क को संगीन मालियाती बहरान के अंधे कुएं में धकेलता रहा। इन खौफनाक मुआशी आदाद शुमार के बावजूद इमरान खान एक के बाद एक मुआशी पैकेज का ऐलान कर रहे थे। IT सेक्टर में कंपनियों और फ्रीलांसर्स के लिए टैक्स में छूट, गैर मुल्की करेंसी एक्सचेंज में छूट, IT स्टार्टअप के लिए कैपिटल गेन टैक्स से इस्तिस्ना और एहसास वजीफा 12,000 रुपए से बढ़ाकर 14,000 रुपए कर दिया गया। इलावा अजीम बजट खसारे पब्लिक डेफिसिट में इमरान खान हुकूमत ने सिर्फ 3.5 सालों में 18.1 खरब रुपए का इजाफा किया, जो मार्च 2022 में 24.95 खरब से बढ़कर 42.8 खरब रुपए तक हो चुका था। जबकि इसी दौर में तजारती खसारे में भी 23% इजाफा देखने में आया। मुख्तसरन इमरान खान ने मुल्क को दिवालिया होने में कोई कसर न छोड़ी। हुकूमत पाकिस्तान का खजाना खाली होता गया और कर्जों का बोझ बढ़ता गया। इन हालात में जब बैरूनी कर्जा देने वाले IMF ने हुकूमत को इन मसाइल की निशानदही की, तो उनसे भी झूठ बोला गया। IMF से किए गए मुआहदे के मुताबिक पेट्रोलियम की लेवी 70 रुपए की होनी चाहिए थी, लेकिन इमरान खान की हुकूमत ने अपनी सियासी साख को मुल्क की साख पर तरजीह दी और सिर्फ 5 से 10 रुपए की पेट्रोलियम लेवी लगाई। नतीजतन न सिर्फ पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचा, बल्कि शरई मुबादला और ज़राए मुबादला पर तवील मुद्दती मनफी असरात पड़े और अफरात ज़र पर दबाव बढ़ा। पाकिस्तान की मईशत के ताबूत में आखिरी कील इमरान खान ने 28 फरवरी 2022 को ठोका, जब उन्होंने IMF से किए गए मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए फी लीटर और बिजली के नरखों में 5 रुपए फी यूनिट अनबजटेड यानी बजट में ना शामिल कमी का ऐलान किया और ऐलान किया कि आइंदा बजट तक पेट्रोल और बिजली की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। इस गलत पॉलिसी के नतीजे में मुल्क को 4 अरब डॉलर का फौरन नुकसान उठाना पड़ा। नतीजतन न सिर्फ मुल्क का खजाना खाली हुआ, बल्कि IMF का हुकूमत के वादों पर कॉन्फिडेंस खत्म हो गया और दीगर बैनुल अक़वामी इदारों की नजरों में पाकिस्तान की साख को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। इन तमाम इक़दामात का वाहिद मकसद पाकिस्तान को मुआशी तबाही के रास्ते पर डालना था। नतीजतन सिर्फ जाती मफादात के हसूल में मुल्क की साख और मुस्तकबिल दोनों को दाव पे लगा दिया गया। अब हुकूमत पाकिस्तान की साख को नातलाफी नुकसान पहुंच चुका है। IMF जो हुकूमत की सिर्फ यकीन दहानी कराने पर कर्जा दे दिया करता था, अब सबूत तलब करता है और डिमांड करता है कि पहले शराइत पर अमल करो, फिर मुआहदा किया जाएगा। मजीद बरा इमरान खान ने खतरनाक हद तक बेवकूफाना मुआशी फैसलों के साथ साथ सियासी धक्कम पेल का मैदान भी सरगर्म रखा। पार्लियामेंट के बजाय सड़कों पर मामलात हल करने, बातचीत के बजाय गाली गलोच का कल्चर आम करना और मुल्क में एक सियासी तनाव की कैफियत पैदा करके सियासी अदम इस्तेहकाम भी पैदा किया, जिसकी वजह से मईशत मजीद तबाह हुई।
अगर मस्कूरा बाला हकायक को समझा जाए तो मालूम होता है इमरान खान ने अपनी दौरे हुकूमत में मुल्की मफाद के बजाय सियासी और जाती मफाद को तरजीह दी। ऐलान करदा नाम नेहाद फवायद को मुख्तसर तौर पर रिलीफ के तौर पर मनाया, जिसने पाकिस्तान की माली हालत को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। कर्जों से ऐसा माली बोझ पैदा किया गया जिसे हमारी ज़वाल पजीर टैक्स मशीनरी बर्दाश्त नहीं कर सकी, जबकि किसी किस्म की कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं बढ़ाई गई और न ही पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को फाल किया गया। आखिर में अपनी अना और जिद के नशे में धुत होकर मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल दिया ताकि मईशत की बहाली की कोई उम्मीद बाकी न रह जाए। यकीनन ये कोई मुल्क का दुश्मन ही कर सकता है। असल रजीम चेंज ऑपरेशन 2022 में नहीं 2018 में हुआ था, जिसके जरिए एक यहूदी एजेंट मुनाफिक और इंतशार पसंद मसीहा की बेस में पाकिस्तान पर नाफिज किया गया, जिसने करप्शन के खात्मे के झूठे वादों से अवाम को बेवकूफ बनाया और बैरूनी आकाओं के हुक्म पर इस पाकिस्तान की मईशत को जमीन पर दे मारा। ये वही मईशत थी जिसके बारे में 2017 में लोग दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत और आने वाले वक्तों में 16वीं बड़ी मईशत बनने की पेशगोई करते थे। इमरान खान ने वो काम कर दिखाया जो कि इस मुल्क के अजली दुश्मन भी ना कर सके। पुलिस आई, उन्होंने अपनी पोजीशन संभाल लिया और यहाँ पर आकर जो रुकावटें कैंप की हैं और रुकावटें कैंप करने के बाद दोबारा फिर कारकुन जो हैं वो आए और